मैं अब आपके पास आती हूँ कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये खुलासा इतना बड़ा खुलासा है, उन्होंने एक-एक डिटेल इन तीनों स्टोरीज में दिया है और इसको स्टोरी को देख के क्या कहेंगे? बाबा रामदेव की छवि क्या है और क्या अब जेल जाना तय है या जब तक कम से कम मोदी सरकार रहेगी तब तक तो जेल उनको होगी नहीं किसी भी सूरत में? जी अनिल जी। नहीं नहीं, देखिए वो उनकी छवि वगैरह कोई अच्छी है ऐसा मुझको नहीं लगता, क्योंकि वो लगातार अपनी छवि खुद ही खराब करते रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने काला धान और ये सब किया था, तो उसका असर हुआ था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उस कैंपेन में शामिल थे। बाद में वो ये क्या कहते हैं, उसमें भी पिट गए। लोग जो है पूछने लगे तो उससे याद नहीं है, एक बोला कि पूछ उखाड़ लोगे क्या, वो जो है उनका वीडियो आया था। तो उनका वो नाटक जो है बाबा वाला की मतलब सन्यासी वाला नाटक, वो बहुत पहले ही खत्म हो गया है। और भी असर तो था। ये सबको आप एक ही साथ देख सकते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन के बाद जो कम्युनलाइजेशन हुआ इंडिया का, उसमें जो कुछ फिगर्स उभर कर आए, जो बाद में जैसे योगी आदित्यनाथ है, उसी टाइप का डिविसिव हिंदू फिगर, मतलब ये सन्यासी जो सामने आए, उसमें से वो एक है। तो उनको एक अलग से कोई फेनोमेना मानना हमको लगता है गलत होगा। उनको एक टारगेट मत करिए, वो जो पूरा इकोसिस्टम है हिंदुत्व का, उसका ही हिस्सा है। अब है क्या कि जो उन्होंने एक जरिया, वो तो निश्चित होना ही था ना कि जब कॉर्पोरेट और हिंदुत्व का जब मेल होगा तो कॉर्पोरेट स्टाइल में हिंदुत्व भी चलेगा ना। आपको ये पता होगा कि किस तरह से अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम, मतलब मंदिर बनने लगा तो फिर डीलर सब और उसमें ट्रस्ट के लोग शामिल थे, ये भी खबरें आई थी। काहे का किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हिंदुस्तान में सबसे जो क्या कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, वो है लैंड डीलिंग्स का। तो और उनका सब फ्लॉप ही हो रहा है। जो उनके ब्रांड मैगी वगैरह क्या क्या, जो देखा तेल देखा तो तेल ही चालू हो गया, हर चीज, और हर में आयुर्वेद घुसा लेते हैं। कोरोना में देखा कि इसमें मार्केट करने की उम्मीद है, तो चलो कोरोना आ जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने कोरोनिल लिया। मुझको गांव से लोगों ने बताया क्या कि वो पतंजलि जो बाबा का आ गया, उसके खा लेने से नहीं होता है। तो वो उन्होंने इस तरह से ये का सहारा लेके, अंधविश्वास का सहारा लेकर के, बिना रिसर्च किए हुए उस पर अटैक करते रहे लोग, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। ये इसमें सिर्फ पकड़ में आ गए हो इश्तिहार के मामले में, अदरवाइज उनको कुछ का हुआ नहीं। उनका कई उनके धंधे हुए जिसमें कि निकला उनके दवाओं के मतलब मेडिकल जो एस्पेक्ट है, और जो उसका वो भी ऑथेंटिक नहीं माना गया। वृंदा करात वाला उनके खिलाफ किया था। मुझको नहीं लगता कि ये सारा कुछ जो आया, शेल कंपनीज देखिए कैसा है, शेल कंपनीज बनाए हुए, बना करके ये सब काम किया है। लेकिन और तो नागपुर वगैरह बहुत जगह उनको जमीन मिली है। वो ये तो उसने सिर्फ घपले वाला दिया है। वो ऐसे भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारी जमीन और बहुत सारा, मेरे ख्याल में कहाँ 250 एकड़ या क्या, उधर भी दिल्ली के आसपास भी कहीं लिया था। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। तो वो उनका चालू है, और मुझको नहीं लगता कि उस पर ब्रेक लगेगा। ब्रेक लग गया है जनता की तरफ से, अब उनके प्रोडक्ट का वो वैल्यू नहीं है। हर जगह पतंजलि स्टोर खुल, आप ये कह रहे हैं कि जो आस्था लोगों को बाबा रामदेव में अभी तक बनी हुई थी और जो लोग भी उनके शिविर में कैंपों में जाते थे, अब वो आस्था खत्म हो गई है। खत्म नहीं कर सकते आप, मतलब घट गई है, खत्म नहीं। अभी भी तो उसके ये शिविर में लोग रहते ही हैं पहले, लेकिन मुझको लग रहा है कि ज्यादा था, क्योंकि हर आदमी कहता था, वो आपको याद होगा हाथ ये नाखून रगड़ने वाला, और उसके बाद कपाल भाती करने वाला, वो जो है 2 योग उनके नाम से प्रसिद्ध हो गया था, और घर घर में लोग कर रहे थे। और वो लोग, वही लोग खरीदने लगे थे उसका पतंजलि स्टोर से। तो कह रहा वहां पर एक आदमी बैठता था जो आपको एडवाइस भी करता था, मतलब उनका आयुर्वेद जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था या क्या था, वो आपको एडवाइस करता था कि कौन बीमारी के लिए क्या करना है। तो उन्होंने एक बड़ा मेडिकल इंडस्ट्री आयुर्वेद का और योग का खोल कर लिया था। लेकिन अब हमको लग रहा है वो डिक्लाइन पर है। अब उसके आंकड़े क्या है, मतलब कितनी उनकी कंपनी डूब रही है, ये पता नहीं मुझको, वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन अपेरेंटली
जो एक उनके प्रति जो जिस तरह का मैनिया था लोगों को, जिस तरह से ये हो रहे थे लोग, वो दीवानगी नहीं है। लेकिन दूसरी एक मैं बात कर रहा था कि आपको जो लग रहा है कि अब जेल में रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। जब अडानी जो कि विशुद्ध किसी बिना योग के, बिना किसी अंधविश्वास के इतना बड़ा घोटाला किया, और शेल कंपनीज का मामला आया, बाकायदा हिंडनबर्ग ने जो है दिखाया, डॉक्यूमेंट्स थे, कम से कम जांच तो इससे भी, सेबी ने भी नहीं उसको क्लीन चिट दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जबकि एक चीज तो सब बोल सकता था कि भाई चलिए इसकी जांच कर लीजिए, जबकि जांच एजेंसियां एकदम संदेह के घेरे में है, लेकिन उसके उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जांच का आदेश नहीं दिया किसी ने, लेकिन आप तो जांच की इसलिए इसकी कोई उम्मीद नहीं कर। अब अनिल सिन्हा जी आपके पास आती हूँ अंत में कि क्या कहेंगे, क्या बाबा रामदेव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? और जो जिस तरीके से उनको रिपोर्टर्स उनको जानते तो थे कि लोग सीधा साधा वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल योग गुरु हैं, और जिस तरीके से उनकी चीजें धीरे धीरे करके बाहर आ रही थी, और अब ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव का खुलासा क्या कर दिया है इसने रामदेव नाम के आइकॉन को? अंत में आपसे पूछूंगी। नहीं, देखिए वो तो है कि कठिनाई आ गई उनके पास। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के आधार पर कुछ कानूनी ये तो आ ही जाएगी उनको चुनौतियां उनके सामने। लोग मान लिया केस करेंगे, वो बच तो जाएंगे, उसमें हमको कोई डाउट नहीं। इस सरकार की एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो बचेंगे भले, लेकिन मान लिया मुकदमा में फंसे रहे, उनको तो निकलना पड़ेगा, वो एक अलग पचड़ ये रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि उनकी जो डूबती हुई क्रेडिबली विश्वसनीयता थी लगातार, वो और पुख्ता हो गई ये रिपोर्ट आने के बाद। तो पब्लिक परसेप्शन में वो जो कोशिश कर रहे थे अभी शरबत बेच करके क्या शरबत जिहाद का जो है के खिलाफ जो मुहिम चला रहे थे, सनातनी मुहिम, वो मुहिम उनका कारगर नहीं, बल्कि उल्टा हुआ है। रूह अफ़ज़ा वाले मामले में भी लोग जो है रूह अफ़ज़ा पीना शुरू कर दिए। बहुत लोग भूल गए थे क्योंकि इस बीच में बहुत सारे ड्रिंक्स आ गए हैं ना, लेकिन रूह अफ़ज़ा आप लोग फिर से जाके ढूंढ करके कह रहे हैं, और ये भी डाल रहे हैं कि वो बहुत स्वादिष्ट है वगैरह वगैरह। तो उनका वो भी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, वो भी हमको लग रहा है कि काउंटर प्रोडक्टिव ही हुआ। लोग जो है, जो उनके रूह अफ़ज़ा पीने वाले लोग थे, वो उधर फिर से लौट गए। एक तो वो उन्होंने किया, यहाँ भी ऐसा ही होगा कि मुकदमा चले या ना चले, लेकिन लोगों का तो दिमाग में पहले से भी था कि ये पैसा कमा रहा है, योगा का इस्तेमाल कर रहा है अपने कमाई के लिए, और क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेच रहा है, ये आयुर्वेद को धंधा बना लिया। ये एक जनरल परसेप्शन करीब करीब हो चुकी थी, उसको और ये पुख्ता करेगा। तो मुझको जो भरोसा है कि जनता में जो इनकी छवि है, उसके गिरने से जो नुकसान है उसी पर करिए, सरकारी एजेंसी से उम्मीद मत करिए, ऐसा मेरा